साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से मई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, 27 मई के दिन जो है ना आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग संस्कृत का 100% ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का आंसर के आपको बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो उससे पहले देख लीजिए, आप लोगों का विषय कोड जो है ना 105 रहेगा। एग्जाम में टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और प्यारे बच्चों, इसी चैनल पर ना क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी क्लास वगैरह होता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग 98-355-16-710 पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 9th लिख करके भेज देना। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेशन में यहाँ पर 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। आपको 25 ही प्रश्न बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है क्या कि किशोर मनोविज्ञान के विकास संबंधित पार्ट कौन सा है। तो बिल्कुल पहला का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आपका ईर्ष्या श्रुति होगा, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। 2 नंबर की धनंजय के साथ जो ना विद्यालय कौन जा रहा था। तो बिल्कुल नोट करिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विवेक जा रहा था। तो ऑप्शन सी नोट करिएगा। 3 नंबर की धनंजय ने बाजार से क्या खरीदा। तो बिल्कुल 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुष्पमाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न बोला गया, विच्छय अवयव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, यानी कि लेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, पानी के जो ना पानी के बोतल को किसने अपने थैलों में डाल दिया। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। 4 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना ए हो जाएगा। सॉरी 5 है ना, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सुरेश ने डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न आपसे 6 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया, विवेक और धनंजय विद्यालय कैसे पहुंचे। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा, साइकिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि आरक्षी स्थान को राष्ट्र दो कार्य की सूची किसने दी। तो 7 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग 7 का नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ना बोला जा रहा है आपसे 8 नंबर, वैशाली के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि ब्रह्मपुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर बोला जा रहा है, जितेंद्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रसिद्ध है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न बोला कि अजना अरिभय गमैया किसे कहा गया है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि पाटलिपुत्र को कहा गया है। 11 नंबर की पुष्पिकरणी पद का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल आप 11 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि समुद्र का। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पर आइएगा। और अभी हम लोग ना पहले ही मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिए। आप लोगों को भी क्या करना है, सर्च बार के आइकन पे आना है, मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में आपके सामने जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पर आपको जो है ना क्लिक करना है। चलिए फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आइएगा तो आपको क्लास 9th का एक सेशन इधर जो है ना साइड में देखिएगा देखने को मिल जाएगा। क्लास 9th का ये रहा सेशन। तो मैं इसको जूम करके एक बार दिखा दूं प्यारे बच्चों। तो ये रहा क्लास 9th का सेशन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये रहा क्लास 9th का सेशन। ठीक है, और ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है क्लास 9th के लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, लिखा हुआ देख लीजिएगा मंथली एग्जाम मई मंथ का जो है इसके लिए। तो पेपर डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करिएगा फर्स्ट वाले पर। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा। ठीक है, उस पर रन करिएगा। एक बार ना पेज को आप रिफ्रेश इस प्रकार से जरूर कर लेना। फिर स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, इस प्रकार से आओगे तो आपके सामने प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का भी लिंक मिलेगा। आप फटाफट से ना ज्वाइन आप पे क्लिक करके वीडियो को लॉक करके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इधर आपको प्यारे बच्चों जो है ना 9th क्लास का जो भी एग्जाम आपको होने वाला ऑल सब्जेक्ट का आपको पेपर का लिंक मिलेगा। यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, साइंस सब का मिल जाएगा। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सारा आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। नन हिंदी का, उर्दू का। ठीक है, तो हमें जैसे कि करना है प्यारे बच्चों यहाँ पर संस्कृत का। तो यहाँ पर संस्कृत के सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ही एक बार रिफ्रेश कर लेना। इसके बाद आराम से नीचे आना है। नीचे आइएगा प्यारे बच्चों तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से जो है ना इंटरफेस खुलेगा। आपको आना है नीचे, इस प्रकार से आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न भी बताया हूँ ना, सारे प्रश्नों का आंसर की मैं इस पैराग्राफ में ऑप्शन ABCD जो भी है ना सारा अपलोड कर दूंगा। आप आकर के 300 प्रश्नों का यहाँ से लिख लेना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए खाली जगह है, वेट लिखा गया है ना 3 मिनट, तो इसी में डाला जाएगा। तो यहाँ जाकर के डाउनलोड कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कितना नंबर प्रश्न आप देखेंगे 12 नंबर। बालक विजय ने विवेक और धनंजय को किसे फटकारने को कहा है। 12 का ऑप्शन आप नोट करेंगे, ऑप्शन नहीं हो जाएगा या राष्ट्रद्रोहियों को, तो ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस पद में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, यानी कि तर्ज जो है ना तर्जी तुम हो जाएगा। तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 14 नंबर देखेंगे, कस में किस विभक्ति का रूप है। तो 14 का राइट आंसर डी होगा, सप्तमी का। क्वेश्चन नंबर 15 है विसर्ग संधि का
उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि पद जो ना पदासन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर बोला गया त्वम किस सर्वनाम का शब्द है? तो बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर जो ना डी होगा, यानी कि बिल्कुल आप की नोट कर लेंगे, ठीक है, 16 का डी होगा। 17 नंबर की गमी से यति किस लकार का रूप है? तो 17 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे, लट लकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न आपसे जो बोला गया ना, ये देखिएगा प्रश्न आपसे 18 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि रमेन सा जो ना रमेन सा सीताम वन जो ना गतवती, किस इस वाक्य में रेखांकित जो रमेन है यह किस तृतीय सूत्र है? बताइए, ठीक है, मतलब किस विभक्ति का तृतीय सूत्र होगा? तो बिल्कुल आपको 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा आपका जो ना सही है तो प्रधान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर बोला गया दशानन किस समास का उदाहरण है? तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन जो ना बी होगा, अव्ययी भाव का। क्वेश्चन नंबर 20 है पतिता पद में कौन सा प्रत्यय जो ना युक्त है? तो आप 20 का नोट करेंगे, ऑप्शन जो है ना ए होगा, यानी कि कुत का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 21 नंबर है राम लक्ष्मण हो किस समास का उदाहरण है? तो 21 का ऑप्शन सी होगा, द्वंद्व समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर बोला जा रहा है जो ना नमस्कारा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि नमस्परस्कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयत के योग से कौन सा विभक्ति बनेगा? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 24 नंबर है के लिए एक अर्थ होगा, प्रत्यय का उपयोग कहाँ पर हुआ? तो अनिर्यान में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट होगा। 25 है कि मूर्ति पूजा किस समास का उदाहरण है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अव्ययी भाव का। तो चलिए ये मैंने बता दिया। आगे देखिएगा यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न बोला राजकीय शिक्षक दिवस समारोह किसने संबोधित किया है? तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा जो ना मुख्यमंत्री। तो ये देखिएगा जो ना प्रधानाचार्यों का ऑप्शन से, वैसे आप बताना। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रभक्ति के प्रेरणा देने वाला पार्टी में से कौन सा है? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर राष्ट्रबोध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 28 नंबर बोला जा रहा है कारागार में किसे भेजा गया था? तो बिल्कुल जो ना राष्ट्रद्रोहियों को, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर है राजा जनक ने किस जो ना स्थान पर भ्रमण किया? तो बिल्कुल ये था आपका कौन सा स्थान? तो याद रखिएगा शायद प्यारे बच्चों आप लोगों को बतलाना है कमेंट बॉक्स में 29 नंबर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया सहसा किंपि न कर्तव्यम, ये वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो बिल्कुल ये आप नोट कर लीजिएगा। सहसा जो है सहसा ये आपका हो जाता है संज्ञा, ठीक है, विशेषण सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सहसा ये तो एक क्यों करते ये आपका ना हो जाएगा संज्ञा, स्थान का नाम है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।